हम लोग कर रहे थे किंगडम फंजाई, और किंगडम फंजाई में हम लोगों ने जनरल फीचर्स सारे कर लिए थे। तो आज हम लोग बढ़ेंगे उसके क्लासेस के बारे में। कितनी क्लासेस थी टोटल? टोटल कितनी क्लासेस थी? 4। पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियो और चौथा ल्यूट्रोमाइसिटीज। राइट। तो आज हम पहली क्लास पढ़ेंगे। पहली क्लास का नाम है क्लास फाइकोमाइसिटीज। क्लास फाइकोमाइसिटीज में क्या खास बात है? क्लास फाइकोमाइसिटीज में पहली बात तो ये एल्गी लाइक फंजाई है। एल्गी लाइक फंजाई, एल्गी जैसी। एल्गी यानी क्या? शैवाल। एल्गी कहाँ पाई जाती है? पानी में कि जमीन पर? ज्यादातर पानी में पाई जाती है। तो ये होती है मोस्टली एक्वाटिक, मोस्टली एक्वाटिक होती है। अच्छा, और इसका स्वभाव तो आप जानते हो, फंजाई का स्वभाव क्या होता है? या तो सेप्रोफिटिक होगी, और या तो फिर क्या होगी? पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक, यानी मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, या फिर क्या होगी? परजीवी। देखो, अगर सड़ी गली चीजों पे है तो हम बोलेंगे सेप्रोफिटिक, और अगर वो लिविंग पे है तो क्या बोलेंगे? पैरासिटिक। क्लियर? तो अगर ये सेप्रोफिटिक है तो ये डिकेइंग वुड पर पाई जाएगी। डिकेइंग एंड डेड वुड, डिकेइंग एंड डेड वुड पे पाई जाएगी। राइट। और अगर पैरासिटिक है तो ये होगी क्या? किसी न किसी को रोग फैलाएगी, और ये होती है 100% पैरासाइट ऑन द प्लांट। यानी क्या? ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है 100%, जिसके लिए कोई भी विकल्प ना हो। 100% पैरासाइट ऑन, किस पर पैरासाइट होगी? प्लांट्स पर। प्लांट को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाएगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है ना? ऑब्लिगेट का मतलब हो गया 100% परजीवी होंगे। कहां पे? प्लांट पे। क्लियर? तो फाइकोमाइसिटीज में क्या होगा? एल्गी लाइक फंजाई आएंगी। यानी क्या? ये पानी में रहती हैं। ये फंजाई प्राइमरी एक्वेटिक होती है। और फिर बताया गया फंजाई का स्वभाव तो बदलेगा नहीं। फंजाई का स्वभाव क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक होती है, या तो मृतोपजीवी होंगी और या तो परजीवी होंगी। सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक है, डेड और डिकेइंग मैटर पे होंगी। यहाँ पे होती है डेड एंड डिकेइंग वुड पे, लकड़ी पे। उसके अलावा पैरासिटिक है तो 100% पैरासाइट होंगी प्लांट्स पर। ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 से 4 बार, पीवाईक्यू है। राइट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? अच्छा, ये लोअर फंजाई की हायर? अगर ये लोअर फंजाई तो खास बात बताइए क्या होगी? इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? अगर आपको याद हो तो इनका माइसीलियम होता है इस तरीके का, कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। याद आ रहा है? इसको बोलते थे हम लोग सीनोसिटिक, सीनोसिटिक एंड एसेप्टेट माइसीलियम। सीनोसिटिक और एसेप्टेट माइसीलियम। सीनोसिटिक याद आ रहा होगा आपको? सीनोसिटिक और एसेप्टेट माइसीलियम। क्लियर? तो इसमें ये खास बात होती है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं इनके रिप्रोडक्शन पर। दो तरह का होता है,
एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब पहला हम देख रहे हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होगा बताया था, इसमें स्पेशल टाइप के सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। स्पेशल टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर जो होते हैं ना विपरीत वातावरण से बचाते हैं और एक स्पेशल बॉडी में बनेंगे। स्पेशल बॉडी को बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। formed in special body that is sporangium। अब आप बताओ अंदर बन रहे हैं कि बाहर बन रहे हैं? अंदर बन रहे हैं ना, तो एक्सोजिनस की एंडोजिनस? एक्सोजिनस की एंडोजिनस, यानी एंडोजिनस इन ऑरिजिन। एंडोजिनस इन ऑरिजिन, चूंकि अंदर बने तो एंडो लगाओ, बाहर बने तो एक्सो लगाते हैं, राइट। अब देखिए फिर क्या खास बात होगी। इन स्पोर के नाम भी पूछे जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। स्पोर्स आर टू टाइप्स, मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर इनमें फ्लैजिला लगा होगा तो ये मोटाइल होंगे, अगर नहीं होगा नॉन मोटाइल होंगे। मोटाइल है तो याद रखना एल्गी का, एल्गी लाइक फंजाई है ना, एल्गी के सबसे कॉमन स्पोर का नाम बताते हैं, जू स्पोर। एल्गी का सबसे कॉमन स्पोर कौन सा है? जू स्पोर। तो यहां पे कौन सा स्पोर बनेगा? जू स्पोर। और अगर इसके पास फ्लैजिला नहीं होता तो पता है एल्गी में सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर का नाम है एप्लानोस्पोर। क्या नाम है? एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर्स, ठीक है ना। और जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, व्हेन दीज स्पोर जर्मिनेट, जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, व्हेन दीज स्पोर्स जर्मिनेट, ये बना देंगे क्या? ये जाल का नाम फॉर्म न्यू माइसिलियम। फॉर्म न्यू माइसिलियम। तो ये हो गया अपना कौन सा रिप्रोडक्शन कंप्लीट? एसेक्सुअल। और अब करेंगे इसके बाद सेक्सुअल। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल तो बन गया और अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। उससे नया माइसिलियम कैसे बनेगा ये देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनना जरूरी है? गैमेट। इसके लिए क्या बनना जरूरी है? गैमेट प्रोडक्शन होगा। गैमेट प्रोडक्शन जरूरी होता है। तो पहले गैमेट बना लेते हैं। गैमेट यहां दो प्रकार के बनते हैं, टू टाइप। इफ बोथ गैमेट क्यों बोला मैंने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कितने सेक्स की जरूरत होती है? दो सेक्स की जरूरत होती है, मेल और फीमेल। तो भाई दो गैमेट भी तो बनेंगे। बोथ गैमेट से मेरा मतलब है मेल और फीमेल गैमेट। बोथ गैमेट्स आर सिमिलर, अगर दोनों गैमेट सिमिलर हैं तो उसको बोलते हैं आइसोगैमस कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलेंगे? आइसो मतलब सेम और गैमस मतलब गैमेट। आइसोगैमस कंडीशन। अगर दोनों गैमेट सेम हो तो क्या बोलेंगे? आइसोगैमस कंडीशन। सेम से मेरा मतलब है देखो, एक ये है और ये प्लस और एक ये है, ये माइनस। देखो बिल्कुल देखने में सेम दिख रहा है। प्लस माइनस इसलिए बोला, एक मेल को डिनोट करेगा और एक फीमेल को। दोनों मेल मेल में फ्यूजन नहीं हो सकता, फीमेल फीमेल में फ्यूजन नहीं हो सकता, राइट। एक मेल एक फीमेल में फ्यूजन हो सकता है, तो इसे बोलेंगे आइसोगैमस,
राइट। और अगर दोनों गैमेट डिफरेंट है तो क्या होगा? इफ बोथ गैमेट्स आर डी सिमिलर, अगर डी सिमिलर होंगे तो क्या होगा? डी सिमिलर मतलब समान ना हो, तो दो केस बनेंगे। ठीक है, दो केस बनेंगे। देखो हमने बना लिया यहां पर ये प्लस वाला और एक ये देखो माइनस वाला। अब इसे बोलते हैं एन आइसोगेमस कंडीशन। क्या बोलेंगे? एन आइसोगेमस। और ये पूरे हर जगह काम आएगा, पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में काम आएगा ये रूल है। अच्छा फिर क्या होगा? एक मोटाइल है और छोटा है, अगर एक मोटाइल है और छोटा है, ठीक है ना, और दूसरा नॉन मोटाइल है और बड़ा है, ठीक है, तब इसे क्या बोलते हैं? तब इसे बोलते हैं ऊगैमस। तब इसे बोलते हैं ऊगैमस कंडीशन। ऊगैमस कंडीशन। आप बताओ, अच्छा हम लोग के केस में हम लोग बहुत हायर हैं, सबसे हाईएस्ट एनिमल हम लोग हैं, कि हमसे ज्यादा सुपीरियर कोई प्रजाति नहीं है। उसका कारण है क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा एडवांस है और सेल्फ कॉन्शियस है, हमेशा बताता हूं मैं आपको। तो आप बताओ, हमारे अंदर भी तो स्पर्म चल के आता है और छोटा सा है, और फीमेल स्टेशनरी रहती है, स्टेशनरी यानी स्थिर। तो आप बताओ अपने अंदर कैसी कंडीशन है? ऊगैमस कंडीशन। ज्यादातर जीवों में कैसी कंडीशन होती है? ऊगैमस कंडीशन, राइट। तो आप देख पा रहे हो, अगर दोनों गैमेट एक जैसे हो मॉर्फोलॉजिकली पर जेनेटिकली डिफरेंट है, तब इसे बोलते हैं आइसोगैमस कंडीशन। तो आप देख पा रहे हो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो गए तो दो कंडीशन बनेगी। अगर दोनों ही नॉन मोटाइल है, एक छोटा एक बड़ा है, तब इसे बोलेंगे एन आइसोगैमस कंडीशन, राइट। यहाँ पे देखो एक मोटाइल है और छोटा, छोटा वाला मोटाइल और बड़ा वाला नॉन मोटाइल, तब इसे बोलते हैं ऊगैमस कंडीशन, राइट। नोट डाउन। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनने के बाद क्या जरूरी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनने के बाद क्या चीज जरूरी है? गैमेट का फ्यूजन होना, और जब गैमेट फ्यूज होता है तो क्या बनता है? जाइगोट, राइट। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। देखो अब जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो क्या बन जाएगा? n प्लस n मिलके क्या बन जाएंगे? 2n, दैट इज क्या होता है? जाइगोट। और आपको पता है कि इस जगह पे पता है जाइगोट के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है ताकि वो विपरीत वातावरण से बच सके। इस तरह के एक हार्ड कवरिंग होती है ताकि विपरीत वातावरण से बच सके। किसमें? एल्गी की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एल्गी के फीचर है ना। बताओ, एल्गी लाइक फंजाई पढ़ रहे हो तो एल्गी के चारों तरफ क्या होता है? एक हार्ड कवरिंग होती है ताकि वो विपरीत वातावरण से अपने आप को बचा ले। और देखो इसीलिए इसके जाइगोट को एक नया नाम देते हैं, ऑल्सो नोन एज जाइगोट। स्पोर की तरह दिख रहा है, नाम क्या पड़ा? जाइगोस्पोर्स। याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में हाईलाइटेड पॉइंट है, और ये विपरीत वातावरण से बचाएगा, एडवर्स कंडीशन से बचाएगा, राइट। अब इनमें क्या हो जाएगी? अब देखो नया फंजाई कैसे बना। अब इनमें याद करो, हो जाएगी ये 2n है कि n है? 2n है कि n है? और आप बताओ मेन बॉडी कैसी होती है? मेन बॉडी कैसी होती है? n है ना। तो देखो सबसे पहले इसमें करा दो मियोसिस, क्या हो जाएगी? मियोसिस। और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी तो कहते हो। तो आप बताओ कितने स्पोर बनेंगे? 1 से 4 स्पोर बनेंगे ना। चारों कैसे होंगे? n की 2n, हैप्लाइड की डिप्लाइड, ठीक है ना। ये स्पोर बन जाएंगे और ये स्पोर, हर एक स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा। ये स्पोर्स बन गए। इनके स्पोर को ऊ स्पोर कहते हैं, शुरुआत में बताया था जब जनरल पढ़ रहे थे, लेकिन याद दिला दे, इनके स्पोर को ऊ स्पोर कहते हैं। अब देखो सब जर्मिनेट करेंगे, ये जर्मिनेट, ये जर्मिनेट, ये जर्मिनेट और ये जर्मिनेट करेंगे। यहां लिख देते हैं जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन करेंगे तो देखो ये बन गया एक माइसिलियम, ये दूसरा माइसिलियम, ये तीसरा माइसिलियम, ये चौथा माइसिलियम। तो ये सारे माइसिलियम बन गए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एग्जाम्पल बता दें,
इसमें एग्जांपल आएगा। अगर हम आपको ऐसे बताएं तो फार्मूला बनेगा रैम या राम, ठीक है ना। अगर हम आपको पूरा A to Z क्लास सहित बताएं तो फार्मूला बनेगा परम। परम की स्पेलिंग यही होगी ना, परम। तो P से याद रखिएगा फाइकोमाइसिटीज, A से याद रखिएगा एल्गी लाइक, याद आ रहा है। R से याद रखना राइजोपस आएगा। याद करो राइजोपस ने ब्रेड को खराब किया था, इसलिए इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलेंगे, बोला था ना, ब्रेड मोल्ड। A से याद रखिएगा एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो आएगा। एल्ब्यूगो ने कॉज किया था व्हाइट स्पॉट डिजीज ऑफ मस्टर्ड, याद आ रहा है कुछ, व्हाइट स्पॉट डिजीज ऑफ मस्टर्ड, व्हाइट स्पॉट डिजीज ऑफ मस्टर्ड, ठीक है। M से म्यूकर, M से म्यूकर। इज दैट क्लियर? फिनिश, ये क्लास हो गई फिनिश। लोअर वाली क्लास हम लोगों ने खत्म कर ली। अब हम करेंगे हायर वाली क्लास, जिनमें 3 आएंगी। फार्मूला था बैड, बेसिडियो, एस्को और ड्यूट्रोमाइसिटीज। इज दैट क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हायर वाली क्लास में। हायर वाली क्लास का नाम है एस्कोमाइसिटीज। इसका नाम एस्कोमाइसिटीज क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एस्को। इसमें एस्कस बनता है। ये एस्कस क्या भी बताता हूं, जो सैक लाइक होता है, थैले नुमा, सैक लाइक होता है, इसीलिए इसको हम लोग सैक फंजाई भी कहते हैं, सैक फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम सैक फंजाई। सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे एस्कस कहते हैं। ये एस्कस क्या है बताएंगे अभी। फ्रूटिंग बॉडी का नाम, फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसका एक पार्ट होता है। एस्कोमाइसिटीज जो होता है ना, ए से एस्कोमाइसिटीज, ए से ऑल टाइप, ऑल टाइप्स के हैबिटेट में रह सकते हैं। ऑल टाइप के हैबिटेट्स में रह सकते हैं। ऑल टाइप से क्या मेरा क्या मतलब है, सेप्रोफिटिक भी बन सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी होते हैं कुछ मेंबर, कुछ डिकम्पोजर्स, कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं, तो कुछ कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं। अब ये बाकी सब आप जानते होंगे, ये नहीं जानते हैं। कॉप्रो मतलब होता है काऊ डंग या डंग, गोबर। और फिलिक का मतलब लविंग, मतलब ये कहां पाए जाते हैं, फाउंड ऑन डंग, डंग यानी गोबर वगैरह पे उगते हैं। तो देखो सारे हैबिटेट में ये पाए जा रहे हैं, राइट। ए से याद रखिएगा एस्कोमाइसिटीज, क्योंकि इसमें एस्कस बनता है और एस्कस थैलेनुमा होता है, इसीलिए इसको थैलेनुमा फंजाई या इंग्लिश में सैक फंजाई कहते हैं। प्लस इसमें ये सभी टाइप के उसमें पाए जा सकता है। सेप्रोफिटिक भी होते हैं इसके मेंबर, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, काऊ डंग पे भी पाया जा सकता है। काऊ डंग के लिए वर्ड यूज करते हैं कॉप्रो। चूंकि ये हायर फंजाई है, अब हायर फंजाई की क्या खास बात होती है, सेप्टेट पाया जाएगा कि एसेप्टेट। इसका जो माइसीलियम होता है
वो ऐसा दिखाई पड़ता है। एक तो ब्रांच हो गया है, और बीच बीच में क्या पाया जाएगा? क्रॉस वाल या सेप्टा। क्रॉस वाल या सेप्टा तो पाया जाएगा, होगा सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। हाइफा होगा सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। अब रिप्रोडक्शन फिर से वही, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में यहां पर बनता है स्पेशल टाइप के सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। स्पेशल टाइप का ए सेक्सुअल स्पोर बनता है। दैट इज कोनिडिया। फंजाई का स्पेशल टाइप का स्पोर कोनिडिया कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि एल्गी का जूस्पोर और एप्लानोस्पोर कहलाता है कोनिडिया। याद रखिएगा कोनिडिया। और एक साथ ही एक फार्मूला भी याद रखिएगा, कैड। कोनिडिया एस्कोमाइसिटीज में भी बनता है और ड्यूटीरोमाइसिटीज में भी बनता है। कोनिडिया एस्को और ड्यूटीरो में बनता है। हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? तो एस्को, दोनों में बनता है। और अगर सिंगल चॉइस हो तो क्या करेंगे? तो इसी का एक दूसरा रूप देखो, कोनिडिया एसेक्सुअल है और ज्यादातर ड्यूटीरो में बनता है। बताओ, अगर हमारे पास सिंगल चॉइस हो तो हम क्या करेंगे? कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है कि सेक्सुअल, और ज्यादातर किस में बनता है? हाँ देखो, दो रूप में देख रहे हैं फार्मूले को। पहला रूप कह रहा है कोनिडिया एस्को में भी बनता है, ड्यूटीरो में भी बनता है। दूसरा कह रहा है कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है और ज्यादातर किसमें बनता है? ड्यूटीरो में। तो सिंगल चॉइस है तो ड्यूटीरो, और अगर हमारे पास बोथ ए एंड बी है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो हम एस्को और ड्यूटीरो दोनों चुन लेंगे, राइट। और ये भी नहीं भूलोगे कि ए सेक्सुअल है कि सेक्सुअल। ए सेक्सुअल, ए का मतलब ए सेक्सुअल शो करेगा। चलिए, ये हो गया। अच्छा, ये स्पोर एक स्पेशल बॉडी के ऊपर बनते हैं, ऊपर, अंदर नहीं, ऊपर। ये जिस स्पेशल बॉडी के ऊपर बनते हैं वो बॉडी होती है सॉलिड, और ये स्पोर इसके ऊपर बनते हैं। ये तो हो गए कोनिडिया। कोनिडिया एक स्पोर एक स्पेशल बॉडी के ऊपर बनते हैं, और जिस बॉडी के ऊपर बनते हैं वो सॉलिड बॉडी होती है, उसे बोलते हैं कोनिडियो फोर। कोनिडियो फोर। इसीलिए आप बताओ, ये स्पोर एक्सोजिनस इन ऑरिजिन हुआ कि एंडोजिनस? एक्सोजिनस इन ऑरिजिन कि एंडोजिनस इन ऑरिजिन? एक्सोजिनस इन ऑरिजिन। देखो, रटना नहीं पड़ेगा। और बताओ, जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे? जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? नया माइसीलियम। जब ये कोनिडिया जर्मिनेट करेंगे, न्यू माइसीलियम बनाएंगे। समझ आई बात? तो स्पोर, ये जो स्पोर बन रहे हैं, सेक्सुअल स्पोर की बात की हमने कि सेक्सुअल स्पोर की? नाम क्या था इसका? हिंट क्या है? यानी कैट से क्या पता चलेगा? दो चीजें पता चलेगी। कोनिडिया इज एसेक्सुअल, मेनली फॉर्म्ड इन ड्यूटेरोमाइसिटीज, और कोनिडिया एस्को और ड्यूटेरो दोनों में बनता है। और जिस बॉडी के बाहर बनता है या ऊपर बनता है उस बॉडी को क्या बोलते हैं? कोनिडियो फोर। और चूंकि ये बाहर बन रहा है तो एक्सोजिनस की एंडोजिनस? एक्सोजिनस। और कभी भी कोई भी स्पोर होगा, हमेशा रूल बताया, जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बना देगा, राइट। अब सेक्सुअल पे चलते हैं। सेक्सुअल के लिए वही गैमिट बनेंगे, यू नो वेरी वेल। गैमिट बनते हैं, गैमिट्स प्रोडक्शन होता है, गैमिट्स प्रोडक्शन होता है। ये जिन गैमिट्स जिन बॉडीज में बनते हैं, गैमिट्स जिन बॉडी में बनते हैं उन्हें फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। याद आया? उन्हें फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, उन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं, ठीक है ना। और मैंने इसको नाम लिखने का आपको एक विधि बताई थी। इसके आगे क्या लगा देते हैं?
पहले तो जो ग्रुप का है उसका आधा नाम ले लेते हैं और आगे कार्प लगा देते हैं। जरा नाम बताइए क्या बनेगा। एस्को माइसिटीज में से एस्को ले लो, तो एस्को ले लिया मैंने और नाम लिखा तो आ जाएगा एस्को कार्प। एस्को कार्प, इनको एस्को कार्प कहते हैं। ये देखो कितना आसान हो गया। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं। देखो पूरे झुंड को, फ्रूटिंग बॉडीज के ग्रुप को तो आप एस्को कार्प कह रहे हो, पर इसमें एक सिंगल बॉडी होगी, सिंगल बॉडी को एस्कस कहते हैं। सिंगल बॉडी को एस्कस कहते हैं। और याद करो शुरुआत में बताया था ये कैसी दिखती है, सैक लाइक। इसी के अंदर स्पोर्स प्रोडक्शन होता है, स्पोर्स प्रोडक्शन होता है। ये कौन से स्पोर है, एसेक्सुअल की सेक्सुअल? इसी के अंदर स्पोर प्रोडक्शन होता है। अच्छा, और ये स्पोर मैं कौन से स्पोर की बात कर रहा हूं, एसेक्सुअल के सेक्सुअल? और इसका भी नेमिंग लिखना बताया था, नेमिंग लिखना बताया था। बताओ कैसे लिखेंगे? पहले ग्रुप प्लस आगे स्पोर्स। अब बताओ कौन सा ग्रुप चल रहा है, एस्को, तो नाम क्या पड़ा, एस्कोस्पोर्स। संख्या में 8 होते हैं, पूछा नहीं जाता लेकिन बता दिया एक्स्ट्रा, संख्या में 8 होते हैं। और अंदर बन रहे हैं ना, अंदर बन रहे हैं, तो बताओ एक्सोजिनस इन ऑरिजिन की एंडोजिनस इन ऑरिजिन? तो एंडोजिनस इन ऑरिजिन। और जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, वही पुराना फंडा, तो क्या करेंगे, गिव राइज टू क्या, न्यू माइसीलियम, नया माइसीलियम बना देंगे। गिव राइज टू न्यू माइसीलियम, जब ये जर्मिनेट करेंगे नया माइसीलियम बना देंगे। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, बट ईस्ट कैसा होता है, इसका एक मेंबर है ईस्ट, वो है यूनिसेलुलर। और याद करो उससे हमने बियर भी बनाई थी और उससे हमने ब्रेड भी बनाया था। और ईस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ईस्ट का नाम लिख दूं, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, CEREVISIAE। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी क्यों बोला, सुगर लविंग होता है, सुगर लविंग होता है। इसको शुगर दे दो तुरंत ग्रो कर जाएगा, ये शुगर लविंग होता है, शुगर दे दो ग्रो कर जाएगा। ईस्ट जो होता है शुगर लविंग होता है। अब इसके एग्जांपल, तो एस्कोमाइसिटीज भी फिनिश्ड। एग्जाम्पल,
फार्मूला नया मोटू क्यूट है, क्या फार्मूला है? नया मोटू क्यूट है, नया मोटू क्यूट है। अरे नया नया बच्चा पैदा हुआ होगा मोटू सा। एन से क्या? न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल और जेनेटिकल रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, बायोकेमिकल और जेनेटिकल स्टडी के लिए यूज होता है। ईस्ट के बारे में तो अभी बहुत कुछ बता दिया। एस्परजिलस, एमओ से मोरेल, मोरेल और टीयू से ट्रफेल, ट्रफेल। और ये दोनों ही बोथ आर डिलीशियस एंड एडिबल, दोनों ही बहुत टेस्टी होते हैं इसलिए तो खाए जाते हैं, मोरेल और ट्रफेल। क्यूट से है क्लेविसेप, क्लेविसेप। और ये हालुसिनोजिक होता है। हालुसिनोजिक का मतलब होता है ये सोच विचार को बदल देता है, ठीक है ना, ये सोच विचार को बदल देता है, आपको आभासी चीजें पैदा कर देता है। आभासी मतलब जो रियलिटी में नहीं है, आपको लगेगा भूत है, आपका पीछा कर रहा है, ठीक है ना। वो जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में गांधी जी दिखते थे उसको, जबकि रियली नहीं एग्जिस्ट करते थे। तो ऐसा होता है, कुछ ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स क्या करती हैं, आपको वो एहसास दिलाती हैं जो रियलिटी में नहीं होता, ठीक है ना। तो हालुसिनोजिक मतलब रियलिटी से परे ले जाएंगी आपको। यहां पर एक स्पेशल वर्ड आ रहा है बेसिडियम, जैसे वहां एस्कस वर्ड आया था वैसे यहां वर्ड आ रहा है बेसिडियम। बेसिडियम क्या है? वो स्ट्रक्चर, वो सॉलिड और क्लब शेप स्ट्रक्चर, सॉलिड एंड क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोर बनता है। भाई कोई चीज अगर सॉलिड होगी तो अंदर तो बन नहीं सकता, जिसके ऊपर स्पोर बनते हैं, ठीक है ना, उसे बेसिडियम कह रहे हैं। अब देखो क्लब कैसा दिखाई पड़ता है, ऐसा नीचे से सकरा ऊपर से चौड़ा, इस तरह को बोलते हैं क्लब शेप। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? क्लब फंजाई। वो था सैक फंजाई, यहां क्या पड़ गया? क्लब फंजाई। भाई वहां सैक के अंदर बनता था और यहाँ पे क्लब शेप स्ट्रक्चर के ऊपर बनेगा स्पोर, यहाँ पे ऊपर बनेगा क्योंकि वो सॉलिड है, वहां वो हॉलो था इसलिए अंदर बनता था, वहां हॉलो था इसलिए अंदर, यहाँ सॉलिड इसलिए ऊपर। यानी इसके स्पोर एक्सोजिनस बनेंगे कि एंडोजिनस? हाँ, इसके स्पोर एक्सोजिनस बनेंगे, यहीं से स्पष्ट हो गया। यानी एक्सोजिनस यहां बनेंगे ऊपर की तरफ, यहां पर इस जगह पे बनेंगे, ठीक है ना। और स्पोर का नाम तो आप जानते ही हो। अब स्पोर का नाम क्या होगा बताओ? बेसिडियो स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स बोलेंगे। रुक जाओ, आगे ही बताएंगे, छोड़ो यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ेगा, अभी आगे पढ़ेंगे ना तब बताएंगे, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। अच्छा फिर देखो, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आएगा जो आप खाते हो, एक फंजाई आप खाते हो बहुत पॉपुलरली, मशरूम, इसमें आ जाएंगे मशरूम्स, प्लस पफ बॉल आएगा, पफ बॉल फूली हुई होती है काफी, पफ बॉल, पफ बॉल को ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं,
ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल और ब्रैकेट फंजाई, ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ये भी आपको पता है सेप्रोफिटिक होती है, मोस्टली सेप्रोफिटिक होंगी। ठीक है ना, सेप्रोफिटिक होंगी तो कहां पाई जाएंगी? सॉइल पर, ट्री लॉक्स पर, वुड पर, इन सब पर पाई जाएंगी। अच्छा, और पैरासिटिक भी हो सकती है। अगर पैरासिटिक है तो कॉज डिजीज, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या करती है? रस्ट डिजीज, किसको किसको फैलाया था? रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। व्हीट के पत्तियों पे ऐसे लगता है वो दिखाई पड़ रही है। और एक होता है अस्टीलागो, याद आया? अस्टीलागो, अस्टीलागो क्या कॉज करती है? स्मट डिजीज, किस में कॉज करती है? ऑफ मेज, मक्के में। तो देख लो, रस्ट और स्मट डिजीज, रस्ट और स्मट डिजीज। इज दैट क्लियर? हायर फंजाई है कि लोअर? हायर है कि लोअर? हायर है तो फिर आप सीधे बता दो, सेप्टेट की एसेप्टेट? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसिलियम, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसिलियम, इनमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए सेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। अब इनकी जगह इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेरी कॉमन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन इज कॉमन टाइप, और उसका तरीका है बाई फ्रेगमेंटेशन। पढ़ा होगा आपने, बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा। इंपॉर्टेंट बात है, वो वेरी इंपॉर्टेंट था और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि वेजिटेटिव वेजिटेटिव किसी में नहीं आ रहा था, से केवल ये सेक्सुअल सेक्सुअल आ रहा था। इसमें एक चीज गायब हुई तो दूसरी चीज आ गई, राइट? एक चीज गायब हुई तो दूसरी चीज आ गई। फिर क्या होगा? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वाला कैसे होगा? अब देखो, फिर एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों लाइनें देख रहे हो, लाइन से इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बट सेक्स ऑर्गन ही नहीं होते। अरे सर, ये कैसी बात कर रहे हो? सेक्स ऑर्गन्स नहीं है फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है ना? वो कैसे? सेक्स ऑर्गन नहीं होते तो गैमेट प्रोडक्शन कैसे होगा? देखो लिख देते हैं, सोमैटिक सेल, सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल start to behave as सेक्स ऑर्गन, वही सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करने लगे। सेक्स ऑर्गन ट्रूली नहीं है, ट्रूली सेक्स ऑर्गन नहीं है। और इन्हीं में हो जाएगा क्या? इन्हीं में याद करो, 3 स्टेप होते थे ना। पहला हो जाएगा प्लाज्मोगैमी, इन्हीं में प्लाज्मोगैमी हो जाएगी, इन्हीं में प्लाज्मोगैमी होगी। कैसे? देखो, ये एक सोमैटिक सेल प्लस वाली और ये दूसरी सोमैटिक सेल माइनस वाली। अब ये इनका आपस में फ्यूजन कर जाना, क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? इनमें बोलते प्लाज्मोगैमी होती है, लेकिन इस प्लाज्मोगैमी को भी स्पेशल नेम देते हैं, दिस इज स्पेशल प्लाज्मोगैमी। ये स्पेशल केस है ना, स्पेशल टाइप ऑफ प्लाज्मोगैमी इज नोन एज सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी हो जाता है इसमें।
सोमैटोगैमी, इंपॉर्टेंट बात यह है, सोमैटोगैमी वर्ड यूज करेंगे प्लाज्मोगैमी की बजाय सोमैटोगैमी, क्योंकि दो सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल फ्यूज कर रही हैं, वही सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करने लगी, इसीलिए प्लाज्मोगैमी तो होता है पर उसे कहने लगे सोमैटोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी के बाद क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगैमी के बाद वही दोबारा कैरियोगैमी हो जाएगी। बोलो भाई, कैरियोगैमी पे हमेशा बताओ एन और एन मिलके कितने एन जाइगोट बना देंगे, 2n जाइगोट बन जाएगा। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, याद करो, पढ़ चुके हो, मियोसिस, मियोसिस हो जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, फिर स्पोर बनेंगे, माना कि ये 4 स्पोर बन गए, नाम बताइए, बेसिडियो स्पोर, और फिर ये जर्मिनेट जर्मिनेट जर्मिनेट, फिर आगे का फ्यूचर आप जानते हो। ये एक माइसिलियम, ये दूसरा माइसिलियम, ये तीसरा माइसिलियम, ये चौथा माइसिलियम। और यहाँ पे एक बात याद दिला दें जो आप पहले से जानते हो, ये स्पोर स्पेशल बॉडीज में बनते हैं जिन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। तो सीधे फ्रूटिंग बॉडी का नाम लिखते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के नाम लिखने की विधि क्या थी, फ्रूटिंग बॉडी के आगे बेसिडियो कार्प, बेसिडियो प्लस कार्प बराबर बेसिडियो कार्प। अच्छा, ये स्पोर अंदर बनेंगे कि बाहर बनेंगे, शुरुआत में पहली लाइन, हाँ ये देखो पहले ही क्लियर कर दिया। तो ये स्पोर बाहर बनते हैं, किसके बाहर बनेंगे, बेसिडियम के बाहर बनेंगे, रुको लिख देते हैं, ये स्पोर्स मतलब बेसिडियो स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स बेसिडियम के बाहर बनते हैं। बेसिडियम याद है ना, क्लब शेप स्ट्रक्चर, सॉलिड, पहली लाइन पढ़ाई थी ना, सॉलिड क्लब शेप स्ट्रक्चर, बेसिडियम के बाहर बनते हैं। बाहर बने तो बताओ कैसा, एक्सोजिनस कि एंडोजिनस, एक्सोजिनस इन ऑरिजिन, एक्सोजिनस इन ऑरिजिन हो गया, इंपॉर्टेंट बात। तो इसके जो स्पोर बने थे वो बाहर बने कि अंदर, बाहर बने थे। अच्छा, एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, एग्जाम्पल सारे पढ़ चुके हैं, फिर भी एक फार्मूला बना देते हैं, यूपीए। कभी आप देखो जब वोटिंग हो रही होती है तो बोलते हैं यूपीए सरकार की इतनी सीटें प्राप्त हुई, यूपीए एक वो है ग्रुप, तो उसकी भी यूपीए की इतनी सीटें प्राप्त हुई, यूपीए। तो यूपीए, यू फॉर अस्ट्रीलागो बता चुके हो, अभी अभी बताया था, पक्सीनिया बता चुका हूं, एगेरिकस मशरूम का दूसरा नाम है, एगेरिकस इज एडिबल मशरूम, जो हम खाते हैं, एडिबल मशरूम, एडिबल मशरूम को बोलते हैं एगेरिकस, एडिबल मशरूम को एगेरिकस बोलते हैं, राइट। अब है लास्ट ड्यूट्रोमाइसिटीज। अच्छा देखो, इसमें क्या होता है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं, परफेक्ट क्यों नहीं बोला, एक्चुअली परफेक्ट कोई चीज तब होती है जब उसमें सेक्सुअल स्पोर बन रहे हो, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, इसीलिए इसमें परफेक्ट स्टेज एब्सेंट है। परफेक्ट इम्परफेक्ट इसलिए क्योंकि परफेक्ट स्टेज एब्सेंट होती है, परफेक्ट या सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट, मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता।
इनमें ओनली वेजिटेटिव और कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें केवल वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमने इस तरह की फंजाई जिनमें केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उन्हें इस ग्रुप में रख दिया, और जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था उनको उठा उठा के सूटेबल क्लास में रखते चले गए, माना कि इनके अंतर्गत कोई ऐसा मेंबर पाया गया। इफ देयर वर प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल स्टेज, अगर मान लो कोई सेक्सुअल स्टेज मिलती भी थी, सेक्सुअल स्टेज, सो इट विल सूटेबल क्लास। अब ये मेरा सूटेबल क्लास से क्या मतलब है भाई? अगर अंदर बन रहा था तो हम लोग कहां रखेंगे? एस्कोमाइसिटीज में, बोलो। और अगर बाहर बन रहा था तो कहां रखेंगे? बेसिडियोमाइसिटीज में। तो सीधे सीधे चीजें क्लियर होती चली गई कि जो सेक्सुअल वाले हैं वो इनमें या इनमें ट्रांसफर कर दो, और जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल वाले उनको यहीं छोड़ दो। तो एक नई ग्रुप बन गई जिसका नाम पड़ा ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है ना? अब देखो, ये हायर है कि लोअर? हायर फंजाई है, पर इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता। हायर फंजाई तो माइसिलियम बताओ, सेप्टेट और ब्रांच्ड, अच्छा, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होगा, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। सेक्सुअल तो होना नहीं, वेजिटेटिव वही होगा बाई फ्रेगमेंटेशन, है ना? बाई फ्रेगमेंटेशन, इसके लिए वही स्पेशल स्पोर बनेगा बाई कोनिडिया। याद है ना? फार्मूला भी याद है, हिंट याद होगा, कैड, बोलो। कोनिडिया, और कोनिडिया एक्सोजिनस था कि एंडोजिनस? एक्सोजिनस के एंडोजिनस? कोनिडियो 4 के बाहर बना था कि अंदर? है ना, ऊपर बाहर बना था, एक्सोजिनस इन ऑरिजिन। समझ आ गई बात? नोट डाउन। अच्छा, डी से ड्यूट्रोमाइसिटीज, और डी से एक बात और बोल सकते हैं, इसके ज्यादातर मेंबर जो होते हैं ना, डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब ट्रिक है लर्न करने की। डिकम्पोजर्स, ज्यादातर मेंबर डिकम्पोजर्स होते हैं। ज्यादातर मेंबर डिकम्पोजर्स होते हैं। तो देखो, इसके अंदर सैप्रोफिटिक भी आएंगे
इसके अंतर्गत पैरासिटिक भी आएंगे, लेकिन ये कुछ मेंबर होते हैं इन सम स्पीसीज, इन सम फंजाई, कुछ फंजाई में। लेकिन ज्यादातर कैसे आएंगे? डिकम्पोजर्स अभी बताया था, मोस्ट फंजाई, ज्यादातर फंजाई डिकम्पोजर्स होगी, ठीक है ना। और मिनरल रिसाइकलिंग में मदद करती है, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करती है, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करती। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर्स करते क्या है? डेड बॉडीज को, डेड मैटर को CO2 प्लस वाटर प्लस मिनरल में बदल देते हैं और प्लस एनर्जी निकाल देते हैं। तो ये देखो मिनरल रिसाइकल हो गया कि नहीं, मिट्टी में मिनरल दोबारा मिल गया। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर आर डिकम्पोजर्स, याद रहेगा, डी से ड्यूट्रोमाइसिटीज और डी से डिकम्पोजर्स। ठीक है, और इसका हिंट है कैट, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा तो इस प्रकार चारों क्लासेस कंप्लीट हो गई। किसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होता? बेसिडियो, सही है। और किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता? किसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होता पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था? बेसिडियो। और किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता? तो ड्यूट्रो, ठीक है ना, ड्यूट्रो। चलिए एनसीईआरटी एक बार देखते हैं, आज फाइको से पढ़ा है ना, जल्दी जल्दी देखिए। देखिए क्या लिखा है, फाइकोमाइसिटीज कहां पाया जाता था? एक्वाटिक, बताया था, सड़ी गली लकड़ी पे पाया जाता था, मॉइस्ट और डैम पर पाए जाना इनका स्वभाव था, आपको पता है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं किसके? प्लांट के ऊपर, याद करो, बताया था मैंने आपको। माइसिलियम लोअर फंजाई की हायर, तो ए सेप्टेट और सिनोसिटिक होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? जू स्पोर अगर मोटाइल है तो, एप्लानोस्पोर अगर नॉन मोटाइल है तो। और ये स्पोर जो होते हैं ये अंदर बनते हैं, किसके? जिस थैले के अंदर बनते हैं उसे क्या बोला था? स्पोरेंजियम। अच्छा, जाइगोस्पोर क्यों बोल दिया? क्योंकि एल्गी लाइक फंजाई है, क्योंकि स्पोर लाइक जाइगोट होता है, दो गैमेट के फ्यूजन से बनता है। गैमेट अगर सिमिलर होंगे तो आइसो, अगर डिफरेंट होंगे तो एनाइसो या होंगे, बस बना बना के बताया था मैंने आपको। अच्छा, कॉमन एग्जांपल है रैम, पहला राइजोपस, ब्रेड पे पाया जाता है, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। फिर ए एल्ब्यूगो, व्हाइट स्पॉट डिजीज ऑफ मस्टर्ड, उसके बाद म्यूकर। तो ये हो गया आपका फाइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज तो बताया था मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं, सैक फंजाई बोलते हैं, मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं। एक अपवाद है, कौन सा? ईस्ट, ठीक है ना। और ये हर स्वभाव के हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, कॉप्रोफिलस यानी डंग पे पाए जाएंगे, बताया था। माइसिलियम कैसा होगा? सेप्टेट की सेप्टेट, ब्रांच की अनब्रांच्ड, हायर है कि लोअर है? तो हायर है। तो देखो ब्रांच्ड और सेप्टेड, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होगा, बताया था आपको। कोनिडिया हमेशा बाहर बनता है कि अंदर? जिस बॉडी पे बनता है उसे क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर। कोनिडिया जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करता था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटीज में जब होगा, कौन से स्पोर बनेंगे? एस्कोस्पोर। अंदर बनते थे कि बाहर? अंदर। किसके अंदर? सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम एस्कस। और
ये जो एस्कस होता था वो फ्रूटिंग बॉडी के का पार्ट था, और फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल में आ गया आपका नया मोटू क्यूट है, अब नया ये रहा न्यूरोस्पोरा, बायोकेमिकल और जेनेटिकल रिसर्च में काम आता है। वाई से एस्पर ईस्ट हो गया था, फिर ठीक है ना, वाई और ए से क्या गया? एस्परजिलस। फिर उसके बाद मोटू, तो मोरेल और ट्रफेल, इडिबल होता है, डिलीशियस होता है, ठीक है ना। और क्यूट है का मतलब क्लेविसेप्स। हो गया पूरा क्लियर? देखो कितना आसान है। बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम आएगा, ब्रैकेट फंजाई आएगा या पॉपबॉल आएगा। ये सॉइल में, लॉग में, ट्री स्टम में ग्रो करते हैं, और पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक में रस्ट और स्मट, पक्सिनिया और अस्टिलागो। माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेड होगा क्योंकि हायर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, लेकिन वेजिटेटिव होता है। और कॉमन टाइप कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन द्वारा। अच्छा, सेक्स ऑर्गन नहीं होते तो इसमें प्लाज्मोगेमी किनमें होगी? प्लाज्मोगेमी होगी बाय द टू वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल। वो भी डिफरेंट स्ट्रेन वालों में होगी कि सेम स्ट्रेन वालों में, यानी एक प्लस और एक माइनस। रिजल्टेंट, इसका रिजल्ट क्या होगा? डाइकैरियोटिक कंडीशन आ जाएगी, वो बता चुका हूं अलग से। और क्या बनेगा? बेसिडियम। बेसिडियम, फिर कैरियोगेमी हो गई थी, फिर मियोसिस हो गई थी, फिर 4 बेसिडियोस्पोर बने थे। बेसिडियोस्पोर बेसिडियम के बाहर बनेंगे कि अंदर बनते थे? बाहर। एक्सोजिनस बोला था कि एंडोजिनस? एक्सोजिनस ऑन द बेसिडियम। बेसिडिया अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी के रूप में। फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प, और मेंबर में यूपीए करके याद कराया था। अस्टिलागो, पी से पक्सिनिया, ए से एगेरिकस, एगेरिकस को मशरूम कहते हैं। बोलो, अभी अभी ये पढ़ा है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई की परफेक्ट? इम्परफेक्ट की परफेक्ट? इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज पाया जाएगा, ठीक है ना। जब कभी सेक्सुअल फॉर्म इन फंजाई में पाए गए या डिस्कवर किए गए तो इनको मूव करके उपयुक्त क्लास में रखा गया जिसको ये बिलोंग करेंगे। ये भी कहा जा सकता है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव वालों को हमने एक नाम दे दिया और उसका नाम दिया ड्यूट्रोमाइसिटीज। सेक्सुअल वालों को हमने दूसरे जगह पर रख दिया, दूसरी क्लास का नाम दे दिया, यानी एस्को और बेसिडियो। बाद में क्या पता चला कि ये जो फंजाई होती है इसको आइडेंटिफाई करेंगे और मूव कर देंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज में, मतलब जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो उसको यहां रखा जाता है। वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ द मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, मान लो कभी इसके अंतर्गत ऐसा कोई मेंबर आ जाता जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो उसे उठा के उपयुक्त क्लास में जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में रख देंगे। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज में केवल एसेक्सुअल वाले रखे जाते हैं। और एसेक्सुअल का कॉमन स्पोर कौन सा है? कोनिडिया। हायर है कि लोअर? तो समझ गया ना, सेप्टेट और ब्रांच्ड। अच्छा, कुछ मेंबर इसके सेप्रोफिटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर मेंबर कैसे होते हैं? डिकम्पोजर्स। और किसको? मिनरल रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। फॉर्मूला बताया था कैट। कैट का मतलब कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। समझ आ गई बात? तो ये अपना हो गया फंजाई कंप्लीट। इसके आगे फिर कल हम लोग करेंगे।